चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और पिछला क्लास से हम लोग ये जान चुके हैं कि चालक का प्रतिरोध का क्या अर्थ होता है। तो किसी भी चालक में जब विद्युत धारा बहती है तो वह चालक उस विद्युत धारा का विरोध करता है, और चालक का इसी गुण को, मतलब विद्युत धारा का विरोध करने का जो गुण है, इसी गुण को कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो आज हम लोग सीखेंगे कि चालक का प्रतिरोध मतलब कि विद्युत धारा का विरोध करने का जो गुण है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो उन चीजों में से सबसे पहला चीज आता है चालक की लंबाई। चालक का अगर लंबाई बढ़ता है तो ऐसा स्थिति में प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब सपोज कीजिए पतला सा तार लीजिए और उससे कांच वाला ही बल्ब लेना, क्योंकि उसका शक्ति जो रहता है वो ज्यादा रहता है। तो कांच वाला बल्ब लीजिएगा और यहाँ आपका प्लग है, और यहाँ पे अगर आप कांच का बल्ब को लगा दिए हैं तो देखिएगा क्या कि कांच का बल्ब जो है वो आसानी से जल जाएगा और तार पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वही बल्ब को आप 20 फीट आगे ले जाइए और फिर यहाँ से स्विच को ऑन कीजिए तो देखिएगा तार जो है वो गर्म हो जाएगा। अब बल्ब को 20 फीट की जगह पर 40 फीट आगे लगाइए उसी तार द्वारा, और प्लग को जैसे ऑन कीजिएगा ना तो तार जल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो वही बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि चालक की लंबाई मतलब कि एल बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। डेट इज मतलब कि अर्थात आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। मतलब ये हुआ कि एल जैसा जैसा बढ़ेगा प्रतिरोध भी वैसा ही वैसा बढ़ेगा। ये ज्यादा बढ़ेगा तो प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। ये बन गया इक्वेशन 1। दूसरा चीज जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो है हम लोग का चालक की मोटाई या तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए मेरा तार है, इसको एकदम 90 डिग्री पर काटेंगे तो ये जो क्षेत्रफल आएगा ना उसी को कहिएगा चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहिए या तो मोटाई कहिए, दोनों एक ही बात है। तो चालक का अगर मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एक पतला सा रास्ता है और उस पर बहुत सारा व्यक्ति को चलना है। तो क्या होगा कि बहुत सारा व्यक्ति अगर चलना चाहेगा तो क्या होगा, धक्का मुक्का लगेगा। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि ज्यादा आदमी आगे नहीं चल पाएगा। अब वही चीज अगर रास्ता जो है वो चौड़ा है और उसमें ज्यादा आदमी को जाना है तो आसानी से चल जाएगा। यही बात होता है मोटा तार और पतला तार पर। मोटा तार रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उससे होकर के आसानी से गति कर सकता है, इसलिए जितना तार को मोटा बनाइएगा उतना प्रतिरोध क्या होगा आपका घटेगा। वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कि चालक की मोटाई कहने का मतलब ए बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। डेट इज अर्थात आर जो है मतलब प्रतिरोध जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए का। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं आप कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a का, या तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए का। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों को पढ़िएगा तो समानुपात पढ़िएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिएगा, और केवल ए को पढ़िएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या तो व्युत्क्रमानुपात कहिएगा। तो प्रतिरोध जो है वो ये जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका व्युत्क्रमानुपात होती है। मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब है क्या कि ये इक्वेशन 2 कर लीजिए और इसको 1 और 2 को दोनों को कंबाइन कीजिए। तो समीकरण 1-2 से आर जो है वो क्या हुआ एल के समानुपाती है तो एल ऊपर आ गया। अब बट्टा के नीचे क्या है ए, तो ए इस तरह से मिला दिए। तो इस तरह से हो गया आर समानुपात है एल बाई ए का। अब ओम का नियम में भी हम लोग जाने थे कि ये जो समानुपात वाला जो साइन है चिन्ह है इसको बराबर में कन्वर्ट करने के लिए एक नियतांक देना पड़ता है, एक ऐसा अंक देना पड़ता है जिसका वैल्यू फिक्स हो। और वो अंक जो इस तरह का रिलेशन ढूंढते हैं वही वैज्ञानिक देते हैं, उसको हम लोग अपने तरफ से नहीं दे सकते हैं। तो जो भी वैज्ञानिक इसको ढूंढे थे उन्होंने बताया था क्या कि इसको हटा करके अगर आपको बराबर देना है तो आपको लिखना है रो। देखिए ये पी नहीं है, रो है, थोड़ा इस तरह से घुमा हुआ है, तो रो आपको डालना है। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि यहाँ आर दे दिए, यहाँ पर बराबर किए, और इसको बराबर करने के चलते ये रो आया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये एल बाई ए अपना उतर गया। तो इस तरह से हम लोग का एक इक्वेशन भी बन गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पर रो क्या चीज है, तो जहाँ रो समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक मतलब ये जो है समानुपातिक साइन जो है उसको बराबर में कन्वर्ट करने वाला। इस समानुपाती स्थिरांक को रो, इस समानुपाती स्थिरांक रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है।
और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी केवल आप जानिए कि चालक का प्रतिरोध इसका मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो चालक का अगर मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब आइए चालक का ताप। तो चालक का ताप अगर बढ़ता है तो ऐसा स्थिति में प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चालक का ताप बढ़ता है तो चालक जिस भी पदार्थ से बना हुआ है उसके परमाणुओं पर गतिज ऊर्जा आ जाता है और वो कंपन करने लगते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये चालक का अणु है और ये ठंडा जब है, चालक ठंडा है, उस समय इनका अणु एक जगह रुका हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन को पार होना है तो आराम से पार हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ताप आ जाएगा, जैसे ही ताप आएगा तो ये इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा और ये गति करने लगेंगे। अब जैसे गति करने लगेगा इस तरह कर रहा है, अब ऐसा गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पार होना है, क्या होगा, टकराएगा। इस तरह से देखिए जैसे मेरा अंगुली टकरा रहा है, तो उसी के चलते जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गतिज ऊर्जा इसमें आ जाएगा, ये कंपन करने लगेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से पार नहीं हो पाएगा और ऐसा स्थिति पर ही क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि चालक का ताप बढ़ने से चालक के परमाणुओं का गतिज गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है और कंपन करने लगती है, जो बहने वाली इलेक्ट्रॉन के गति में बाधा उत्पन्न करती है। इस कारण चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात चालक का ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है। अब आइए चालक के प्रकृति पर। तो चालक का प्रकृति मतलब अब जो तार बना रहे हैं, चालक बना रहे हैं, वो किस पदार्थ से बना रहे हैं उस पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे अगर आप चांदी का बनाइएगा तो प्रतिरोध बहुत कम होगा। तांबा का अगर चालक बनाइएगा मतलब तार बनाइएगा तो उसमें चांदी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध रहेगा। और अगर एल्युमिनियम का बनाइएगा तो वो चांदी हुआ या तांबा हुआ उससे ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चांदी सबसे कम प्रतिरोध, तांबा चांदी से ज्यादा, एल्युमिनियम तांबा से भी ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो उम्मीद करते हैं कि चालक का प्रतिरोध कौन कौन चीज पर निर्भर करता है, किस तरह निर्भर करता है, ये भी आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।